Morning everyone, welcome to my YouTube channel IS Point. I hope you are very well. I will discuss about a cerebral gland that's mean लाल ग्रंथि। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 7 की NCERT चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सेलिवरी ग्लैंड के बारे में, डेट्स मीन लाल ग्रंथि। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे लाल ग्रंथि क्या होता है, ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में जो बात करी थी वो मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय और छोटी आंत के बारे में हमने यहाँ पे बात करी थी। और आज हम बात करेंगे लाल ग्रंथि के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे लाला रस, ठीक है। तो लाला रस क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लाला रस काफ़ी हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वो हमारे पाचन की जो क्रिया होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो हमारी हेल्प करते हैं। भोजन क्या होता है गाइस, वो एक जटिल अवस्था में होता है। उनका विघटन हमारी मुख गुहिका जो होती है ना उसी में वो शुरू हो जाता है। लाल ग्रंथि से निकलता है लाला रस। क्या निकलता है? लाल ग्रंथि से लाला रस निकलता है। ये भोजन को नरम कर देती है, मुलायम बना देती है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया जाता है। तो वो मुख गुहिका के दांत जो होते हैं ना गाइस, वो इसमें काफ़ी काम करते हैं। दांत से भोजन को पीस लिया जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो जो लाल ग्रंथि होती है तो वो क्या करते हैं, दोनों दांत उसको खाने को अच्छे से पीस देता है जो भी हम पदार्थ खाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और लाला रस क्या करता है, उन्हें वो कोमल बना देता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट वो उन्हें बना देता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का प्रोसेस होता है कि वो आहार नाल तक उसे पहुंचा देते हैं। आहार नाल में पहुंचने से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो जीभ के द्वारा पूरी होती है। ये चारों तरफ भोजन को अच्छी तरीके से क्या होता है कि अच्छे से वो मिलाता है। जो जीभ होती है ना वो भोजन को अच्छी तरीके से मिला देती है चारों तरफ। और उसके बाद क्या होता है, लाल ग्रंथि के साथ फिर से आहार नली में इसको डाल दिया जाता है। आहार नली में भोजन में क्या होता है, जो ग्रास नलिका से होते हुए आमाशय तक वो पहुंच जाती है। पहले वो ग्रास नलिका में जाएगी, ठीक है, ग्रशिका में वो जाएगा भोजन डेट्स, उसके बाद वो आपका जाएगा आमाशय में। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भोजन नली के बारे में, डेट्स मीन ग्रशिका के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो क्या होता है गाइस, मुख गुहिका और आमाशय के बीच की नली होती है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। उसे हम भोजन की नली या फिर ग्रशिका के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है कि इस नली से होकर ही भोजन कहाँ पे जाता है गाइस, भोजन हमारे आमाशय में जाता है। और जो इसकी दीवारें होती है ना वो काफ़ी चिकनी होती हैं। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आमाशय की। आखिर ये आमाशय क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी दीवार कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आमाशय की दीवार काफ़ी कैसी होती है गाइस, काफ़ी पतली होती हैं। इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर की जो ऊपर होता है ना, तो ऊपर की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं। किसके किसके द्वारा वो चौड़ी होती हैं गाइस? और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइड में क्या होता है, उसके काफ़ी वो पतली होती है, साइड से काफ़ी पतली होती है। और ऊपर से वो काफ़ी जो दीवार होती है उसकी वो काफ़ी चौड़ी होती हैं। जो ऊपर वाला उसका पार्ट होता है वो ग्रास नली से जुड़ा होता है। और जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है ना गाइस, वो छोटी वाली आंत से इसका जुड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी हम इसे बोलते हैं। और जो इसकी आकृति होती है वो यू आकार की होती है। यह वो जगह है जहाँ पर भोजन सबसे पहले आकर जमा होता है। और भोजन आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे वो 4 से 5 आवर्स वो वहाँ पे रहता है भोजन। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो काफ़ी यूनिक बात है यहाँ पे और आपको अच्छे से यहाँ पे समझ भी लेना है। इस आमाशय में विशेष प्रकार की आंतरिक स्तर पर इसके दीवारों में क्या होता है कि इसके दीवारों पे काफ़ी सारे अम्ल भी पाए जाते हैं, एसिड भी पाए जाते हैं। वो आपके एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपका होता है पाचक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये यहाँ पे होता है और आपको ये यहाँ पे अच्छे से समझ भी लेना है।
तो इसमें क्या होता है कि तब ये सारे आपके ये होते हैं, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पाचक रस है जो स्त्रावित करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इसे अच्छे से समझ लेना है। अब आप सोचोगे ये जो एसिड होते हैं ये आखिर काम क्या करते हैं, या आमाशय में होते तो हैं लेकिन इनका वर्क क्या रहता है। तो गाइस जो अम्ल होता है, ठीक है, तो इसका वर्क क्या होता है, अम्ल भोजन को एसिडिक बना देता है। और जो पाचक रस होता है ये भोजन में प्रेजेंट काफ़ी सारे जो कीटाणु होते हैं, जो सॉरी जीवाणु होते हैं ना, तो ये उनको मार देता है। फिर क्या होता है, वो मर जाते हैं जो भी सारे इसके अंदर जीवाणु आते हैं। तो इसको यहाँ पे समझ लेना है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को नष्ट करने का जो काम शुरू होता है ना गाइस, वो आपका मुख गुहिका से ही शुरू हो जाता है। मुख गुहिका में क्या होता है इसका कि आपका जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि निकलने वाला जो रस होता है, तो वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया को वहीं पे ही नष्ट कर देता है। आपने खाना खाया, ठीक है, आपने जैसे कि भोजन करा, उसके बाद ही जो आप मुख गुहिका में भोजन को डालते हैं, आप दांत से उसको पीसते हैं, जो लार ग्रंथि होती है ना, तो वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया को वहीं पे नष्ट कर देती है। जो कुछ बैक्टीरिया बच भी जाते हैं बाई चांस, तो वो क्या होता है, वो आमाशय में जाकर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो भोजन को एसिडिक बना देता है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। आमाशय में क्या होता है कि आमाशय की जो दीवारें होती हैं उससे भी वो होता है पाचक रस जो निकलता है, उससे भी पाचन में काफ़ी सारी हेल्प हमें मिलती है। ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्षुद्रांत के बारे में, दैट्स मीन छोटी आंत के बारे में। तो ये क्या होता है, तो गाइस जो क्षुद्रांत होता है वो वर्क क्या करता है। क्षुद्रांत में भोजन जाता है, पहले वो क्या होता है, पहले आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद वो क्षुद्रांत में आता है। जो इसका पूरा प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है। क्षुद्रांत तक भोजन पहुंचाने में क्या होता है, जो प्रोटीन जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनका विघटन भी होता है। वो कैसे होगा, वो आमाशय में होता है। आमाशय में जो गाइस उनको विघटन का मतलब होता है कि उनको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, आमाशय में ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं, बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं प्रेजेंट वहाँ पे, जो सारे ऐसे पाचक रस निकलते हैं ना, जो प्रोटीन का विघटन कर देते हैं। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। और गाइस जो क्षुद्रांत होता है ना, क्षुद्रांत लगभग आपका 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली होती है, एक नली होती है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। ठीक है, यहाँ से वो उसको एब्जॉर्व कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। इसके साथ ही काफ़ी सारे रस होते हैं, काफ़ी सारे रस जो वहाँ से स्रावित होते हैं। जैसे कि आपका भूरे रंग की एक ग्रंथि होती है यकृत लाल। ठीक है, तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यकृत से क्या होता है, काफ़ी बड़ी ग्रंथि यहाँ पे होती है। और क्या होता है कि पित्तरस स्त्रावित होता है। अभी आपको पित्तरस के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि पित्तरस होता क्या है। ठीक है, जो पित्तरस होता है ना, वो तो गाइस क्या होता है कि भोजन को पचाने में काफ़ी हमारी हेल्प करता है। इसमें से 90% पदार्थ पानी के ही होता है मोस्टली। ये हल्के कैसे कलर के होते हैं, ये हल्के येलो कलर के होते हैं। जो इनका द्रव होता है ना, वो हल्का येलो कलर का होता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। ये पित्तरस किस जगह जमा होते हैं, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या होता है गाइस कि ये यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ये जो रस होता है ना, वो यकृत से निकलता है। पित्तरस यकृत, हाँ, शरीर में क्या होता है कि पित्तरस जो होता है वो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्तरस जमा होती है। ठीक है, पित्ताशय। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, पित्ताशय में ये बात आपको समझ लेनी है। प्रोटीन आमाशय में जाकर विघटित होता है, और जो वसा होती है वो कहाँ पे जाकर विघटित होती है, तो गाइस वो क्षुद्रांत में आकर विघटित हो जाती है। तो जो प्रोटीन होती है वो तो पहले आमाशय में जाता है भोजन, जहाँ पे 5 से 4 आवर्स भोजन रुकता है। अब तब जिस टाइम वो रुकता है उसी टाइम पर उसका विघटन कर दिया जाता है प्रोटीन का। देन क्षुद्रांत में भोजन आता है। क्षुद्रांत में आने के बाद जो वसा वगैरह होता है उसको भी आके विघटित कर दिया जाता है। कहाँ पे विघटित कर दिया जाता है, क्षुद्रांत में, ये छोटी आंत में। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो गाइस क्षुद्रांत के साथ कई सारी ऐसी थैली जुड़ी रहती हैं, जैसे अग्नाशय के यकृत में।
ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विघटन होता क्या है। आपने ये तो सुना कि विघटन क्या होता है, मतलब किस तरीके से होता है, और प्रोटीन का विघटन होता है, उसका विघटन होता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि ये जो विघटन है वो होता क्या है और कैसे होता है, जिसके कारण से जो एनर्जी हमें मिल रही है, जिससे वो जिसे हम लोग पाचन बोल रहे हैं, तो आखिर वो विघटन होता क्या है। तो गाइस, कार्बोहाइड्रेट विघटित होकर ग्लूकोज में बदल जाता है। आप सभी लोग भी इसको अच्छे से जानते हैं। हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट विघटित होकर ग्लूकोज में बदल जाता है, तो वो एक तरीके से उसका विघटन हो गया, वो टूट गया, और टूटने के बाद क्या हुआ, ग्लूकोज में वो बदल गया, जिससे हमें क्या हुआ, हमें बहुत सारी एनर्जी हमने गेन कर ली उससे। ये आपको समझना है। तो प्रोटीन, अब हमने सुना कि जो प्रोटीन होता है वो विघटित टूट जाता है, वो विघटित उसका हो जाता है। कहाँ पे होता है प्रोटीन का, आमाशय में होता है। तो क्या होता है गाइस कि प्रोटीन अमीनो एसिड में जाकर टूट जाता है। इस प्रकार के जो पोषण होता है ना, पोषण तत्वों, तो पोषण तत्वों का हमारे शरीर में विघटन हो जाता है, जिसे हम लोग पाचन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इसे हम पाचन की क्रिया कहते हैं। तो आप अब जानेंगे कि अवशोषण क्या होता है। क्षुद्रांत में अवशोषण भी होता है। तो ये अवशोषण आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। आई होप आपको टॉपिक वाइज अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर गाइस आपको कोई भी डाउट आपका रह रहा हो ना, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, मन में कोई डाउट नहीं रखना है आपको, ओके। तो गाइस, कैसे होता है क्षुद्रांत में अवशोषण। तो अवशोषण वह माध्यम है जिसके माध्यम से वह प्रकार है, जैसे भोजन के जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रक्त वाहिनियों में पहुंचा दिए जाते हैं। ये अवशोषण का काम क्षुद्रांत में उपस्थित आप देख रहे हैं ना यहाँ पे दीर्घरोम। तो जो दीर्घरोम होते हैं ना, वो इस कार्य को करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसकी ऐसी रचनाएं होती है ना, वो क्षुद्रांत में पाई जाती हैं। और ये जो इसकी क्रिया जो संपन्न होती है, वो इसी प्रकार से जिसका प्रोसेस होता है कि अवशोषण के माध्यम से उसको लेके आया, और जो पौष्टिक तत्व होते हैं उन्हें निम्न प्रकार से रक्त वाहिनियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो किस रचना द्वारा पहुंचाए जाते हैं, दीर्घ रोम के द्वारा। तो गाइस, अब हम बात करें यहाँ पे, ये तो शब्द है अवशोषण, ये क्या होता है। अब हमने यहाँ पे ये तो सुना कि अवशोषण कैसे होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अवशोषण होता क्या है। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड को हमें यहाँ पे कैच करना है। तो इसको अच्छे से हमें इसकी मीनिंग पता होगी ना, तो हमें हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट्स ये हमें दे सकता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से समझना है। तो गाइस, अवशोषण में क्या होता है कि अवशोषण में वो होते हैं, इसके पोषक तत्व होते हैं, जो दीर्घ रोम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जो अवशोषित कर लेते हैं ना, कि क्या हुआ कि जो आपके, यू कैन गो। तो क्या होता है कि अवशोषण में आपके जो पोषक तत्व होते हैं दीर्घ रोम, या फिर आप इसको अवशोषित कर लेते हैं, तो वो क्या होता है कि जो रक्त वाहिनी होता है ना, तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में जो भी विभिन्न प्रकार द्वारा उसमें पहुंचा दिए जाते हैं, तो उसको हम अवशोषण कहते हैं। कि क्या करा उसने, कि दीर्घ रोम द्वारा अवशोषण हो रहा है एक तरीके से क्षुद्रांत में। ठीक है, तो उसको दीर्घ रोम जो रचनाएं होती हैं वो अवशोषित कर लेती हैं, और देन वो रक्त वाहिनी के माध्यम से वो शरीर के विभिन्न भागों द्वारा उसमें पहुंचा देती हैं, जिसको हम अवशोषण का नाम हमने दे दिया है, इसको हम अवशोषण बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्वांगीकरण। तो आखिर ये क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग हम यहाँ पे अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। तो गाइस, क्या होता है कि जहाँ पर हमारे शरीर को पौष्टिक द्रव्य की आवश्यकता होती है, काफ़ी नीड होती है हमें उसकी, उन्हें विभिन्न माध्यमों द्वारा, जैसे कि रक्त वाहिनियों द्वारा हमने उसको पहुँचा दिया, जैसे कि अभी आपने पढ़ा पीछे। तो क्या होता है कि रक्त वाहिनियों द्वारा उसमें पहुँचा दिया जाता है, उसी को ही हम स्वांगीकरण करना बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में, वृद्धांत क्या होता है। ठीक है, गाइस, अगर आपको कुछ भी आपकी समझ से बाहर जा रहा हो ना, तो आप उसको डाउट को कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। ऐसा नहीं हो कि
आप हेजिटेशन फील कर रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो आपके समझ नहीं आ रहा है ना, आप उसको बोल देना, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर देता है। तो गाइस क्या होता है कि बड़ी आंत में छोटी आंत की अपेक्षा वो चौड़ी होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है, और जो उसकी लंबाई होती है वो कम से कम 1.5 मीटर के लगभग ही होती है। इसका जो मुख्य नाम होता है, जो भी पदार्थ होता है ना उपस्थित बड़ी आंत में, जैसे कि जल हो गया, और वो जल तथा जो लवण होते हैं ना, तो उसको वो अपशोषित कर लेती है, उसका वो अपशोषण कर लेती है। अपशोषण क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट बताया था। देन ये मलाशय में पहुंच जाता है और उसे मलाशय के माध्यम से भोज्य पदार्थों का निष्कासन शरीर के द्वारा इसको कर दिया जाता है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। निष्कासन किस तरीके से इसका निष्कासन किया जाता है, गाइस जो भोज्य पदार्थ होता है ना, तो उसका निष्कासन शरीर के द्वारा ही इसका कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आखिर घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है? तो गाइस क्या होता है, जो अब वो पहले हम इस पे बात करते हैं, जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे कि गाय, बैल, भैंस और घोड़ा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो अमाशय होता है ना, उसका जो नंबर होता है, जो आपके घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, तो उसमें 4 होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट रूमेन उसको कहते हैं, सेकंड को हम रेटिकुलम कहते हैं, तीसरे को हम आमाशयम कहते हैं, और जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है 4 को हम कहते हैं एप अमाशयम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब हम इसको एक एक वर्ड को यहाँ से लेंगे कि रूमेन क्या होता है, रेटिकुलम क्या होता है, तो वन वन पॉइंट को हम यहाँ पे लेके डिस्कशन करेंगे, ओके। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है कि रूमेन क्या होता है, तो रूमेन आपकी एक बड़ी सी थैली होती है, जहाँ पर लगभग आपका अप्रॉक्स 50-60 के अराउंड में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो संग्रहित होते हैं। और जो आपका इसका जो सेकंड वाला पार्ट होता है रेटिकुलम, तो रेटिकुलम वह हिस्सा होता है, वह पार्ट होता है जहाँ पर भोजन के साथ आए हुए बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो जंतु खा लेते हैं। जैसे कि आप उसमें तो क्या होता है, जैसे कि हम वो जो होता है ना एनिमल्स, जैसे कि काऊ होती है, अब उसको किसी ने क्या डाला, उसको किसी ने रोटी डाल दी, रोटी के अंदर बाल आ जाते हैं आपके, और कुछ लोहे की भी तार वगैरह हो जाते हैं, तो काफ़ी सारी जो गंदगी होती है ना वो उसमें आ जाती है। अब उन लोगों को बेचारों को कुछ नहीं पता होता और वो उसको खा लेते हैं। तो खाने के बाद क्या होता है, जो आपका रेटिकुलम है ना सेकंड वाला पार्ट, वो एक छलनी नुमा होता है। क्या होता है, छन्नी जैसा वो काम करता है और उसे छान देता है वो, तब वो उसको खा लेते हैं। तो उनके अंदर जो आमाशय में सेकंड वाला जो उनका पार्ट होता है रेटिकुलम, वो छन्नी जैसा होता है, और उसके बाद उसको वो छान देते हैं, और वो रेटिकुलम में जाकर खाना का, वो रेटिकुलम में जाकर जो उसका कूड़ा करकट होता है वो जमा हो जाते हैं। जैसे कि घास खाते हैं, तो जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि तार वगैरह वो खा लेते हैं, तो वो रेटिकुलम में जाकर सारा जमा हो जाता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें सेकंड पार्ट अमाशयम, तो आखिर ये अमाशयम क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो गाइस क्या होता है कि घास खाने वाले जंतुओं का मेन जो होता है ना, जैसे कि मेन आमाशयम होता है या फिर आमाशय होता है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो मोस्ट पार्ट होता है वो आमाशयम होता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें इस वर्ड की, आखिर ये जुगाल क्या होता है, ठीक है। जुगाल करना हम किसे बोलते हैं, तो क्या होता है गाइस कि भोजन को सर्वप्रथम खा के क्या होता है कि हुमेन में रखते हैं, ठीक है। ये हुमेन में रख देते हैं और हुमेन से पुनः ये मुख में ले आते हैं। तो क्या होता है कि मुख में लेने के बाद कि एक तरीके से धीरे धीरे वो उसको क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, देन मुख से ये रूमेन तक ले जाते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम जुगाली करना बोलते हैं, जुगाल करना हम इसे बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। जो भी इसकी प्रोसेस होती है कि हमने धीरे धीरे खाना खाया जो ह्यूमन होते हैं, और फिर उसके बाद से उसको मुख में लिया, दैन हमने उसको चबाया, फिर उसके बाद हमने उसको मुख से रूमेन तक ले गए, और दैन उसको क्या वो उसको हम जुगाली करना बोलते हैं। तो क्या होता है गाइस कि जुगाल में भोजन का आंशिक पाचन होता है। कौन सा पाचन होता है, आंशिक इसमें पाचन होता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं रूमिनेंट। तो ये रूमिनेंट क्या होता है? तो गाइस क्या होता है, ये प्राणी होते हैं जो जुगाली करते हैं। ठीक है, जुगाली करना कहते हैं ऐसे जंतु रूमिनेट अथवा रोमनवंत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना कि रोमंथी, हम इसे अथवा लगाएंगे क्योंकि आप इसको रोमिनेट भी बोल सकते हैं, आप इसको रोमंथी भी बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तो गाइस अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेलुलोज। तो आखिर ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सॉरी गाइस। तो क्या होता है कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना गाइस, वो एक आहारी रेशो होते हैं जिसका पाचन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सेलुलोज की एक तरीके से जो उसका पाचन हो गया ना, तो उसका पाचन एक तरीके से ह्यूमन बॉडी में संभव है और ना ही एनिमल्स बॉडी में। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। इनके पाचन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाचन रस की नीड होती है हमें। कोई आम व्यक्ति इसका पाचन नहीं कर पाता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। तो गाइस अब हम यहाँ पे बात करें अमीबा। तो आखिर ये अमीबा क्या होता है? तो गाइस अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है, बहुकोशिकीय नहीं होता है, एक कोशिकीय प्राणी होता है। काफ़ी छोटा होता है ये और खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देता है। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हमें नीड होती है। इसकी जो बॉडी होती है ना, वो एकदम होती है आपकी झिल्ली नुमा, इसका स्ट्रक्चर होता है, ये एक संरचना होती है। तो जैसे आप उसको बनी रहती है, अभी मैं इसको आपकी पिक्चर दिखाऊंगी अमीबा की। आप जैसे कि आपने देखा भी होगा काफ़ी बार, जिन लोगों ने एनसीईआरटी बुक वो पढ़ चुके हैं ना, उन लोगों ने इसको देखा होगा अच्छे से, जो लोग आप इसको पढ़ रहे हैं। तो आप तब भी वीडियो को देखते हैं ना, आप अपनी बुक अपने पास रख लें, देन आप इसको अच्छे से देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी बॉडी होती है ना, एकदम झिल्ली नुमा वो होती है। और जब ये चलते हैं ना गाइस, किसी भी भोजन को ग्रैंड करने के लिए, जब ये किसी का ऐसा शिकार या फिर किसी का एक टारगेट करते हैं, तो उसे किस तरीके से ग्रैंड कर पाते हैं, इसको हम समझेंगे। तो क्या होता है गाइस कि तब इसको ये ग्रैंड करता है ना, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कुछ एक तरीके से सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बचे हुए खाने या फिर कण को खाकर जिंदा रहते हैं। जिस प्रकार से अमीबा चलते हैं ना, उसे हम पादाप कहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे ये जो वर्ड है। ठीक है, पादाप। तो हम इसे क्या बोलते हैं, अब हम इसका मीनिंग जानेंगे आखिर ये पादाप का मीनिंग क्या होता है। तो गाइस इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है नकली पाँव, कृत्रिम पाँव। दैट्स मीन कि ये किस प्रकार से चलती हैं, क्योंकि ये देखिए ये एक कोशिकीय प्राणी होती है, एक बहुकोशिकीय प्राणी ये नहीं होती हैं, अदर कोशिकीय प्राणी भी ये नहीं होती हैं, ये एक कोशिकीय प्राणी होती हैं। तो इसके माध्यम से ये, इनके ना तो कोई हाथ होता है, ना ही इनका कोई पैर होता है, तो ये किसी पदार्थ की सहायता से ये चलते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे जो जीव होते हैं, तो ये उनका आहार करता है। जैसे कि जीवों को क्या होता है, जीवों को पकड़ने के लिए कोशिश करता है और इनके खाद्य पदार्थ इनकी खाकधानी में जाके ये फंस जाते हैं। तो क्या होता है, तब ये भोजन करने के लिए जा रहे होते हैं, तो जो खाना होता है ना, वो इनकी खाकधानी में जाके फंस जाता है। और ये जो, अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको, खाक कड़ी का। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें जाके कोई भी भोजन है तो वो वहाँ पे जाके फंस जाता है, फिर वहाँ से वो निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। अंतःग्रहण इसको भी हम इसको बोलते हैं। अब आप सोचोगे ये अंतःग्रहण क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि अंतःग्रहण जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, भोजन का शरीर के अंदर तक लेना। ठीक है, भोजन का अंत जो आहार नाल होता है, आहार नाल तक पहुँचाना, इसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। और मैंने इसका मतलब आपको बताया कि खाकधानी क्या होता है, जिसमें भोजन फंस जाता है जाके। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। तो गाइस आई होप आपके सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देती हूँ कि आज हमने किस टॉपिक के बारे में बात करी। तो गाइस आज जो हमने बात करी
वो हमने करी कि जो बड़ी आंत होती है वो क्या होती है, और जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनका पाचन किस तरीके से होता है, क्षुद्रांत क्या होता है, बृहदांत क्या होता है, और लाल ग्रंथि क्या होती है, ग्रशिका क्या होती है, आमाशय क्या होता है, ठीक है। और जो अम्ल होते हैं, कौन सा अम्ल किस तरीके से हमारे खाने को एसिडिक बनाता है, पाचक रस हमारी बॉडी में क्या वर्क्स करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। पित्तरस क्या होता है, पित्ताशय हम किसे बोलते हैं, प्रोटीन जो विघटन होता है वो किस में जाके होता है, माशय में होता है या फिर क्षुद्रांत में होता है, बृहदांत में होता है। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोटीन का विघटन कहाँ पे होता है और वसा का विघटन कहाँ पे होता है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे। देखिए, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो मे बी आप सभी लोग अच्छे से आंसर दे देंगे, और कोई भी बहाना वगैरह तो आप बनाएंगे नहीं कि हम वीडियो देख नहीं पाए थे, हम ये नहीं कर पाए थे। देखिए, आप लोगों का ही बेनिफिट होगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। एक तरीके से आपके माइंड में फिट भी हो जाएगा कि हाँ जी, मैंने ये आंसर दिया था तो मुझे ये पता है कि प्रोटीन का विघटन कहाँ पे होता है, ठीक है। अपशोषण क्या होता है और क्षुद्रांत में अपशोषण कैसे हो पाता है, ये सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। मे बी आप लोगों का भी अच्छे से डिस्कस हुआ होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अच्छे से क्लियर कर लेना। एंड हेजिटेशन फील करने की कोई भी आपकी बात है ही नहीं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है। एंड मैंने आज की कमेंट देखी थी तो संदीप ने बोला कि मैम आप पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया करें। तो संदीप, मैं कराने को देखिए एक वीडियो में कंप्लीट करा सकती हूँ, लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है, कोई कोई टॉपिक कोई जो चैप्टर होता है वो छोटा होता है कि 1 घंटे में मैं उसको अच्छे से समझा दूँगी। क्योंकि ऐसा है कि मेरा जो मेन मोटिव है वो सिर्फ वीडियो बना के डालना ही नहीं है कि मैं चैनल पे वीडियो बना के डाल दूँ। तो मेरा मोटिव जो है वो आप लोगों को अच्छे से सबको समझाना है, पॉइंट वाइज आपको क्लियर कराना है। तो एक वीडियो आपका समथिंग ऐसी कोई बड़ा चैप्टर होता है तो आपका 2 घंटे का भी एक वीडियो बैठ सकता है। और ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते कुछ लोग बोर हो जाते हैं तो वो पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो उन लोगों का लॉस हो जाता है। तो इस वजह से मैं पूरा वीडियो नहीं डालती हूँ। बट कोई बात नहीं, अगर आज आपने बोल ही दिया है कि मैम पूरा वीडियो बनाइए, 1 चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करें, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक ही वीडियो मैं कल से बना के अपलोड कर दिया करूँगी। आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। एंड वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव आपको अच्छे से समझाना है। ये नहीं है कि वीडियो को इस तरीके से बनाओ उस तरीके से बनाओ, बस ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं कल से आपको एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करा दिया करूँगी, ठीक है। एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे फिनिश होता है। जब भी हमारे टॉपिक्स है वो क्लियर हो चुके हैं। एंड आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।